संपूर्ण शरीर चिन्मय होता है, पांच भौतिक विकार उसमें नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आप अपनी मर्जी से प्रकट हो जाते हो, पांच भौतिक विकार आपके शरीर में नहीं है। न तो भूतमयस्य, परंतु जो प्राणी आपके चरणों की भक्ति न करके केवल ज्ञान में ही परिश्रम करता रहता है, उस ज्ञानी का परिश्रम उसी प्रकार से बेकार जाता है जैसे स्थूल तुषाव घाति नाम, जैसे चावल निकलने के बाद जो भूसी बचती है, अब कोई भूसी को कूट कूट के और चावल निकालना चाहे तो श्रम एव ही केवलम, परिश्रम लगेगा हाथ चावल नहीं मिलने के, क्योंकि वो तो भूसी है, उसमें चावल कहां धरे। उसी प्रकार भक्ति रहित ज्ञान में श्रम करने वाले को श्रम ही हाथ लगता है। इस प्रकार से बहुत प्यारी स्तुति करी, पर भगवान ने बात नहीं करी, तो ब्रह्मा जी अब ब्रजवासियों की स्तुति गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, मैं तो कहता हूं ये ब्रह्मा जी के पद पर किसी और को बैठा दो, मुझे तो अपना ग्वाल सखा बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो, क्योंकि आज इन ब्रजवासियों के भाग्य के सामने मुझे ब्रह्मा का पद भी तुच्छ लग रहा है, छोटा नजर आ रहा है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत तो गत्वा बिचारे ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा के भाग गए, बात नहीं करी ठाकुर जी ने। परंतु रसिक संत जन कहते हैं कि ब्रह्मा जी से नाराज हो गए भगवान, तो ब्रह्मा जी ही नाभा गोस्वामी जी के रूप में अंधे बन के पैदा हो गए और भक्तमाल की रचना करके भक्तों के चरित्रों की माला जब भगवान को समर्पित की, तब उस अपराध से मुक्त हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए भक्तों के चरित्र को हृदय से लगाकर। ब्रह्मा जी तो बेचारे प्रणाम करके चले गए। असली ब्रजवासी 1 साल के बाद घर आए और घर आते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज आघासुर मार दियो। भगवान दाऊ जी को देख के हंसने लगे। साल भर पुरानी घटना ये बेचारे आज की यही समझ रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला हम 1 वर्ष तक थे कहां। क्षणार्धम में निरेर भका, 1 वर्ष आधे क्षण के समान ब्रजवासियों को प्रतीत हुआ। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है भाई। अब कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं गैया, तो मैया ने मुहूर्त निकलवायो। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार का मुहूर्त निकल गया, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी। भगवान गोपाष्टमी के दिन से गौचारण प्रारंभ कर दिए। इसलिए प्रत्येक सनातनी हिंदू का कर्तव्य है कि वैसे तो प्रतिदिन सबसे पहला ग्रास गाय को खिलाया जाए, गौग्रास। प्रतिदिन गाय का पूजन हो गए, संभव न हो, महानगरों में रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, गैया का पूजन रोज कहां से होगा, तो भैया कम से कम गोपाष्टमी के दिन तो विशेष रूप से गाय का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, गायों का पूजन हुआ। अब पक्के ग्वाला बन के कन्हैया ने गौचारण प्रारंभ कर दिया। बोल गोपाल भगवान की जय। जाने लगे दूर दूर तक गौचारण करने। एक दिन गैया चराते तालबन में घुस गए। जो प्रवेश किया, तालबन के फलदार वृक्ष को हिला ही रहे थे दाऊ जी कि धेनुकासुर गधा बन के दौड़ा, मारी दुलत्ती दाऊ जी में। दाऊ जी ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के घुमा करके उसी वृक्ष में फेंक के मारा। गोविंदाय नमो नमः। सभी ने दाऊ दादा की खूब जय जयकार करी और बढ़िया रस भरे फल पोटली बांध बांध करके लाए, प्रेम से चकाचक खाए। घर में आते ही कन्हैया बोले मैया मेरे दाऊ दादा ने आज गजब कर दियो, गजब कर दियो।
मैया बोली बेटा जल्दी बता कहा की हो। बोले मैया पूछे ही मत, अरे लाला बता तो सही। दाऊ जी मन में खुश हो रहे हैं, देखो कन्हैया हमारे गीत गा रहे हैं, आज तो तारीफ कर रहे हैं। मैया बोली लाला जल्दी बता कन्हैया। कन्हैया बोले सुन मैया, मेरे दाऊ भैया ने आज एक गधा मार दियो। मैया तो बड़ी जोर से हंस पड़ी, चौरे बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी को भी बड़ा बुरा लगा, यानी तो मेरी पूरी उतार दी 1 मिनट में। हम तो सोच रहे तारीफ करेगो, यानी तुम्हारी बेइज्जती कर दी। दाऊ जी एकदम गर्मी पकड़ गए, कन्हैया तू ऐसे मेरे अपमान करेगो? और ही मैया तो पतो ना है मैंने बड़ो भारी राक्षस मारो, वाकू मार के मैंने मीठे मीठे बा बगीचा के फल खवाए और यहाँ ने मेरी बेइज्जती करी। आज के बाद यहाँ की पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। बोलो राधे राधे। मैया बोली अरे बेटा बलराम तू इतना लाल पीलो नेक में काय को है जाए, तेरा छोटो भैया है, नटखट है, चंचल है। अब याने कह दी तो मोह विश्वास है तूने निश्चित मारो होएगो, क्योंकि तू बलशाली है। ये नेक से छोरा ये का समझे। और कल तेरो जन्मदिन है, तू कहूं मत जाइयो, मैं तेरो जन्मोत्सव धूमधाम से घर में ही मनाऊंगी। सो गाल भुला के दाऊ जी घर में ही बैठे रहे। दूसरे दिन कहूं ना गए। कन्हैया यही चाह रहे थे, एक दिन दाऊ जी मेरे संग न जाएं तो मैं काली दह में जाके अपनो काम करे आऊं। तो पहुंच गए काली दह पे खेलते खेलते। ब्रजवासियों के साथ खेल रहे थे कि इतने में गायों ने जहरीला जल यमुना हृदय का पी लिया। पीते ही सब मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर के उन्हें स्वस्थ किया और काली पर क्रुद्ध होकर के कदम की डाली पर चढ़ गए। ब्रजवासी बोले डाला गिर मत जाइयो कन्हैया, काली नांग काट लेगो। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं अब वाली बातें मिलके आऊं। धम्म से छलांग मार दी। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। मैया बाबा को पता चला तो सारा ब्रजमंडल नंद जसोदा जी के साथ दौड़ उमड़ पड़ा काली दह की ओर। सर्वेंग पशुवृत्तयः। दाऊ जी सबको समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं। पर नाग पत्नियों ने भीतर जब गोविंद की सुंदर आभा का दर्शन किया, प्रमुदित हो गई। सखी कितना प्यारा बच्चा है, इसको कहीं कुछ हो ना जाए, बचाओ। नाग पत्नी अब प्रकट होके बोली लाला तुम्हें पता होना चाहिए इसमें आने वाला कोई जिंदा नहीं जाता। तुम भाग्यशाली हो कि अभी हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, वो जागे उससे पहले भागो। भगवान बोले जगाओ, हम तो तुम्हारे स्वामी जी से ही मिलवे आए। काली नाग जाग गया। नाग के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुन लेता है, इसलिए नाम है चक्षुश्रवा। जैसी जगह भगवान को देखते ही क्रोध में इसकी आंखें लाल, मारी फुसकार और एक छलांग लगा करके पट्ट से भगवान को लपेट लिया अपने शरीर में। सर्प की पकड़ बड़ी भयंकर होती है, लपेट लिया। ब्रजवासियों में और जोर से चीख पुकार मची। भगवान को लगा देर करना ठीक नहीं, एक छलांग मारी, पहुंच गए काली की फनाली पर गिरधारी। और जो ताता थैया करके थिरकना नाचना प्रारंभ किया, 101 फन काली नाग के साथ लोहलुहान कर दिए। आकाश के देवताओं ने यह दृश्य देखा तो मृदंग आदि वाद्य बज उठे, दुंदुबियां बजने लगी और गोविंद उस स्वर संगीत के साथ ताता थैया करके अपना नृत्य दिखाने लगे। हमारे सूरदास बाबा वर्णन करते हैं इस सुंदर नृत्य का। पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी।
तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन हो न जान चन 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 चरणत पर कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। यद यद सिरो नमतिंग सतैक शीष्ण। 101 फन थे काली के, सब लोहलोहान हो गए। नाग पत्नियों ने देखा कि जिसको बच्चा समझ रही थी आके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। सब गिड़गिड़ा के चरणों में गिर गईं और 21 श्लोकों से भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे दक्षेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है, पर इतना हमें अच्छी तरह बोध हो गया कि आपके क्रोध में भी जीवों पर कृपा ही छुपी रहती है। आपके श्री चरणों का चरणामृत कैसे कैसे सिद्ध लोग याचना करते हैं। भोले बाबा ने इन चरणों का ध्यान बहुत किया, पर आपने चरण नहीं दिया, सिर पर रखने को भोले बाबा के लिए चरणामृत दे दिया। आपका चरणोदक गंगा जी को सिर पर धारण करके भोलेनाथ शिव प्रसन्न हो गए, पर चरण नहीं मिले। और धन्य है हमारे स्वामी जी, जिन्होंने ना ध्यान किया ना दान किया, कुछ नहीं करना पड़ा, घर बैठे आप ही आ गए और एक नहीं बल्कि दोनों चरणों को पधरा दिया हमारे मालिक के माथे पर। ये आपकी अहेतु की अलौकिक कृपा नहीं तो क्या है। ठाकुर जी खुश हो गए। क्या चाहती हो? पते प्राण प्रदीयता, हमें तो केवल अपने पतिदेव के प्राणों का दान कर दो, कहीं विधवा न हो जाएं। ठाकुर जी खुश हो गए। तुम्हारी विनम्रता से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम कहती हो तो चलो इसको माफ कर देते हैं। और जैसे ही प्रभु फन से नीचे उतरने को हुए ही थे, काली नाग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान एकदम सावधान हो गए और बोले, हे देवियो, तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई जा रही हो, ये हमको अपनी अकड़ दिखाई जा रहा है, समझाओ इसको ठीक से। नाग पत्नियों ने काली नाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, तुम्हारी ऐंठ अभी तक नहीं निकली। काली नाग बोला, क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले, दुष्ट कहीं के विष बमन करके पूरे ब्रज का वातावरण बिगाड़ दिया। मेरी गायों को इस विष के जल से कितना कष्ट हुआ, ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक टपक पड़ते हैं नीचे। ये तेरा अपराध नहीं तो क्या है भाई? सब प्रदूषण तेरी वजह से हुआ है और तुम्हारे लोगों के कारण हुआ, पूरे परिवार को लिया यहां बैठा है। काली नाग बोला, नाराज मत होइए महाराज, थोड़ी मेरी भी सुन लीजिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले, बस मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि इस जगत को बनाया किसने? भगवान बोले, हमने बनाया और किसने बनाया? ओ आप ही जगन्नाथ जगदीश हैं। यदि आप ही जगदीशर हो तो फिर हम सर्पों को किसने बनाया ये और बता दो। भगवान बोले, जब सारी दुनिया बनाई तो सर्प भी हम नहीं बनाए। यदि आपने सर्प बनाए हैं तो सर्पों के मुख में जन्मजात जहर किसने डाला? भगवान बोले, वो भी हम नहीं डाला है।
तो सर्पों को इतना महातामसी तमोगुणी क्रोधी किसने बनाया? हम लोगों को क्रोध आवे या भूख आवे तो हम अपने बच्चों तक को खा जाते हैं। इतना भयंकर तामसी तमोगुण हमें किसने दिया? भगवान बोले वो भी हम नहीं दिया। काली नाग बोला बस हो गया मेरा फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां सद सदग्रह। हे जगन्नाथ, अब मारो या तारो, पर मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण तो हमें आप ही नजर आते हो। भवान ही कारणम तत्र। भगवान बोले आप क्या क्या कहना चाहते हो? बोले सरकार यदि आपने जहर हमारे मुंह में न भरा होता तो हम जहर कहां से बमन करते। कुंभ का मेला लगा है, समुद्र मंथन से ही तो अमृत निकला था ये, जिसकी बूंद में नहाने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ आई। ये अमृत सागर मंथन से निकला था और सागर मंथन से जहर भी निकला था। तो सरकार आप दुनिया को अमृत का आनंद दे रहे हो, ने दो बूंद इधर भी टपका दी होती तो आपका क्या बिगड़ जाता? हमारे मुंह में जहर क्यों टपकाया? अमृत हमारे मुंह में आज होता तो तोता मैना की तरह हम भी प्यार से घर घर में पाले जाते, चकाचक हम भी दूध घी खाते और लोग भी हमको प्रेम बरसाते। पर ये जहर आपने जो हमें दिया है इसके कारण लोग हमसे नफरत करते हैं। हम किसी को न सताएं, चुपचाप अपने रास्ते जाएं, फिर भी लोग देखते ही हमारा मुंह कुचल कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलिए अपराधी कौन? भगवान की तो बोलती बंद हो गई। ये तो बहुत पढ़ा लिखा होशियार मालूम पड़ता है भाई। भवान ही कारणम तत्र, मैंने जो कुछ किया है उसके मूल में कारण आप हैं। भगवान हंस पड़े और बोले तेरी बात मानते हैं, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमारी भी ध्यान से सुन, कहो। भगवान बोले काली नांग, यदि हमने तुम सर्पों को विषैला बनाया है तो रहने के लिए एक पृथक से रमणक द्वीप भी बना के दिया है, और इस रमणक द्वीप में केवल सर्प जाति का ही वास है, दूसरा कोई नहीं। तो भैया तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारे स्वभाव के अनुसार हमने तुम्हें अलग देश बना के दे दिया, तो आप अपने देश में जाओ, फिर चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें क्या लेना देना। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी इस बात की है कि हमसे अलग देश भी ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे तुम जहर फैला रहे हो कि राम जन्मभूमि हमारी जय। थोड़ा कुछ क्षणों की बात है, सब धैर्य पूर्वक विराजमान हो जाएं। भगवान ने काली नाग को सावधान किया, सुनिए नागराज, जब हमने तुम्हें रहने के लिए अलग देश दिया है तो आप अपने देश में जाओ, फिर चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें क्यों तुमसे कोई आपत्ति। आपत्ति इसी बात की है कि अलग आपने देश भी अपने लिए ले लिया और यहां रह के तुम विष फैला रहे हो, वातावरण प्रदूषण कर रहे हो चारों तरफ। ये सब नहीं चलेगा। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला है, अपने विशाल हृदय में सबको आश्रय देता है। रहना है तो उदारता के साथ रहो, अपने मन को संकीर्ण नहीं महान बनाओ। सर काली नाग बोला माफ कीजिए महाराज, आप स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हे नाथ, स्वभाव दुस्त्यज होता है, प्रकृति दत्त अपना जो स्वभाव हम बदल नहीं सकते। हम लोगों का स्वभाव है जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं, और धीरे धीरे जब अब बहुसंख्यक हो जाते हैं फिर अपना विष फैलाना और डसना चालू करते हैं, फिर अपने अलावा किसी को नहीं रहने देते। ये प्रकृतिगत हमारा स्वभाव है जिसे हम बदल नहीं सकते सरकार। अब आपके कहने से हम अपना स्वभाव कैसे बदल लें? भगवान बोले स्वभाव नहीं बदल सकते तो फिर आप हमारा देश खाली करो, जो देश तुम्हें दिया गया है उसी में भर्ती हो करके आराम से रहो।
पूरे विश्व में जहर तुम्हारे देश से जहां से सप्लाई हो रहा है उन नागों में तुम भी भर्ती हो जाओ, हमें क्या आपत्ति है, जाओ। और हमारे देश का पवित्र वातावरण प्रदूषित मत करो। काली नाग बोला, महाराज हम तो अपने देश आराम से चले जाएंगे, परंतु ये तुम्हारा गरुड़ बहुत खतरनाक है, हमको 1 मिनट में पकड़ के गोविंदाई नमो नमः करके खा जाता, उसी के डर के मारे तो मैं यहां आकर के रहा हूं, क्योंकि जिसको कहीं सहारा नहीं मिलता उसके लिए भारतवर्ष है। तो जब कहीं कुछ नहीं मिला तो उसके डर के मारे हम यहां आके रहने लगे। भगवान बोले वो तो ठीक है, परंतु अब तुम्हें गरुड़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नृत्य कर करके मैंने अपने चरणों का दिव्य चरण चिन्ह तुम्हारे ललाट पर अंकित कर दिया, फन पर अंकित कर दिया। जब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे ललाट पर होंगे तब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्तों को सब डंडे मारते हैं, इधर से भगाते हैं उधर, उधर से भगाते हैं इधर, परंतु जो पालतू हो जाते हैं उन पर किसकी हिम्मत है जो हाथ उठावे। और पता कैसे चले फालतू है कि पालतू? बोले गले में पट्टा पड़ा रहना चाहिए, इससे पता चलता है कुलता फालतू नहीं है। उसी प्रकार चिन्ह होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, तुम कौन हो। माथे पर ऊर्ध्व पुंड हो, गले में तुलसी की कंठी हो, पता तो चले वैष्णव है। माथे पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, पता तो चले भोले बाबा का भगत है। और जहां कोई चिन्ह नहीं, कोई पहचान नहीं, तो फिर फालतू ही समझ करके डंडा खाना पड़ेगा। मदन गोपाल शरण तेरी आयो है, यम डर प्यो जब दास कहायो। जब आपका दास बन गया तो यमराज भी हमसे घबरा गए, डरने लग गए। तो भगवान कहते हैं अब तुम हमारे हो गए, क्योंकि अपने चरणों की मोहर लगा दी है, इसलिए अब निश्चिंत होके जाओ, घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। प्रणाम करके सपरिवार रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया काली नाग।